सुप्रभातम। मैं कैलाश नर शास्त्री एक बार फिर से अपने चैनल संस्कृत शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि कल जो हमने हिंदी से संस्कृत को अलग करने वाले 4 चिन्हों के विषय में जाना था उसको आप समझ गए होंगे। तो आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संस्कृत को यदि शुद्ध रूप में पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से शुद्ध रूप में लिखा भी जाएगा। तो यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए, साथ में लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। तो चलिए आज श्लोक और थोड़ा पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। श्याम पट पर लिखे हैं मैंने 3 श्लोक। पहला गणेश जी को नमन किया है, दूसरे में माँ सरस्वती और तीसरे में भगवान श्री कृष्ण को। चलिए पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा हिंदी और संस्कृत में कोई विशेष अंतर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इस पूरे श्लोक के अंदर कहीं भी विसर्ग नहीं है, केवल एक अनुस्वार आया है, बाकी सब के सब अक्षर हिंदी के हैं। अर्थात पढ़ने में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बेशक आप जोड़ करके पढ़िए। वक्र, वक्र तुंड महाकाय, वक्र तुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभ। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ। कहीं भी किसी प्रकार का न कोई विसर्ग है, न कोई हलंत है, न कोई क्या कहते हैं खंडाकार कोई है। सब के सब जो वर्ण है, अक्षर है, शब्द है, सब हिंदी के जो कहते हो, पढ़ने में कोई कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर ये जो र है ये पहले बोला जाएगा, जिस अक्षर पर लगा होता है उसे पहले बोलते हैं। निर विघ्ना, ये लिखने में थोड़ा अशुद्ध हो गया है, इसको शुद्ध कर लेते हैं। दो बार लिखा गया, अभी ऐसे होना था ये। चलिए ठीक करते हैं। निर विघ्ना, निर्विघ्नम आधा घ है। निर्विघ्नम कुरु मे देव, सब हिंदी के शब्द हैं। निर्विघ्नम कुरु मे देव, रे पहले बोलेंगे वैसे सर्व कार्येषु, रे पहले बोलेंगे कार्येषु, फिर रे पहले बोलेंगे सर्वदा। निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। एक बार फिर पढ़ते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। पढ़ लेंगे। दूसरा श्लोक। सरस्वती, हरस्वी है, संबोधन का चिन्ह है, संबोधन है। सरस्वती महाभागे, संबोधन का चिन्ह। विद्ये कमल लोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी। विद्याम, यहां पर अनुस्वार आया है, जिसका उच्चारण किसकी तरह करेंगे? मैं की तरह। विद्याम देही, यहां पर है अवग्रह खंडाकार, इसको बोलेंगे नहीं, बिल्कुल ना के बराबर। नमोस्तुते, नमोस्तुते, खंडाकार या अवग्रह बोला नहीं जाएगा, यहां जोर लगेगा। नमोस्तुते। चलिए फिर बोलते हैं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने
विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। अंतिम तीसरा भगवान कृष्ण के लिए अनुस्वार 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 अनुस्वार। यहां अनुस्वार में, यहां अनुस्वार में, यहां अनुस्वार आधा न, ये भी मैं और ये भी मैं, यानी किसकी तरह आएगा ये आधा न। कंस वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनाम, कंस चाणूर मर्दनाम देवकी परमानंदम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ध्यान से देखें और पढ़ें। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। फिर देखिए एक बार ऊपर से। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवां कंस चाणूरमर्दनां देवकी परमानंदां कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सीधा सा फंडा है। यदि आप हिंदी जानते हैं तो संस्कृत पढ़ने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अलग से देखते हैं। राम है पठती, विसर्ग को है की तरह उच्चारण होगा। राम है पठती, विसर्ग लेकिन पहले आ है तो क्या बोलेंगे? रामः पठन्ति, रामः पठन्ति। तो ए के बाद है की ध्वनि, आ के बाद हा की ध्वनि। राम है पठती, रामः पठन्ति। चलिए और देखते हैं थोड़ा। अनुस्वार है, अनुस्वार को मैं की तरह बोलेंगे। अहम पठामि, पठामि, अहम पठामि। अनुस्वार को मैं की तरह वयम, फिर विसर्ग पठामः, वयम पठामः, अहम पठामि, वयम पठामः। आशा करता हूं आप पढ़ना सीख गए होंगे, अवश्य सीख गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।